नमस्कार दोस्तों। देखिए, टीजीटी पीजीटी के विषय में एक जानकारी सामने आ रही है और धीरे धीरे मैं इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और उनके विज्ञापनों के विषय में बताऊंगा। तो आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और कहीं भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है वो दौड़ा दौड़ा के वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यदि हमारी ओर से ये कोशिश की जाए, हम यह प्रयास करें कि भर्तियां जल्द से जल्द हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है ना। क्योंकि भर्तियां शासन स्तर पे की जाती हैं, हम आपकी बातों को सिर्फ पहुंचा सकते हैं। वहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं, शासन ने क्यों पेंडिंग में डाला है, उन सारी बातों से मैं आपको अवगत कराता हूँ। और यह जो जानकारी हमको वहाँ से प्राप्त होती है वही मैं आपको देता हूँ। मैं शुरू करता हूँ सीधे कैलेंडर की ओर। देखिए, कैलेंडर इनका बन चुका है, शासन स्तर पे मोहर लगनी बाकी है, शासन के पास में फाइल पेंडिंग है। अभी उपचुनावों में मुख्यमंत्री जी बिजी हैं, जिसके चलते नहीं हो पा रहा है ऐसा। अब तो 20 नवंबर भी हो गए, 20 नवंबर के लिए बोल दिया गया है कि चुनाव 20 नवंबर को होंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि पेपर जो है आपका दिसंबर माह में संपन्न होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है किसी प्रकार का। इसलिए भी पशुपेश की स्थिति नहीं। 7 दिसंबर को आपके विज्ञापन आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 7 दिसंबर का दिन चुना गया है। 7 दिसंबर का दिन चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पूर्व में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में 72,825 के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जो कि 7-12-12 के नाम से जाना गया था। कहीं न कहीं योगी सरकार का फोकस इस बात पर रहेगा कि कुछ दिनों पहले, है ना, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, है ना, 2012 में, तो इसी तारीख को बेरोजगारों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए और उनको नौकरी नहीं दी गई। मत भूलिएगा इस चीज़ को। मैं तो सीधे कहता हूँ कि बेरोजगारों के मामले में अखिलेश यादव कम नहीं है। हाँ, हो यहाँ भी रहा है, लेकिन नई कुछ तो जितनी भर्ती हो रही कम से कम पारदर्शी ढंग से हो रही, नौकरी लोगों को मिल रही है। लेकिन अखिलेश यादव के समय में भर्तियाँ हुई भी नहीं, पैसा भी चला गया, और हुई भी तो जातिवाद पे विशेष फोकस रहा। कुछ खास जाति के लोगों को, कुछ खास क्या, बस यादव जाति के लोगों को नौकरी मिली, मुस्लिमों को नौकरी मिली, लेकिन अन्य किसी ओबीसी को नौकरी नहीं मिली, जिस ओबीसी की बात ये पीडीए के तहत कह रहे हैं। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के हमने सचिव जी से बात की थी, तो सचिव जी का ये कहना था कि परीक्षा की तैयारियां तो हमारी ओर से पूर्ण हैं। हमारी ओर से तैयारियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। सेंटरों के निर्धारण का कार्य भी उन्होंने कहा कर लिया गया है। कुछ लोग मार्च में परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं, तो मार्च में परीक्षा उन्होंने कहा कि इसलिए संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उधर बोर्ड की परीक्षाएं चलती रहेंगी। तो परीक्षाएं जब तक चलेंगी तब तक तो किसी प्रकार से इस प्रकार की बातें हो ही नहीं सकती। और जाहिर सी बात है, 15 मार्च तक कम से कम एग्ज़ाम चलेगा, तो उसके पश्चात फिर पेपर कराने की बात कहे कि वो भी उचित नहीं, क्योंकि कापियों का मूल्यांकन शुरू होगा। बहुत से लोग जो फार्म भरते हैं कापियों के मूल्यांकन में लग जाएंगे, उधर रिजल्ट फिर आना, है ना, फिर नया सत्र शुरू हो जाना 1 अप्रैल से। तो जाहिर सी बात है कि नया सत्र शुरू होने से पहले उनको शिक्षकों की आवश्यकता है। तो उनका यह कहना था कि दिसंबर माह मुफीद रहेगा, इसमें पेपर करा लिया जाए, किसी प्रकार कोई समस्या ना आने पाए। टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के उनका ये कहना था कि नए विज्ञापन को मंजूरी दिलाने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव भेज दिया है। 27,765 पद आए हैं, है ना, जिनको भरा जाना आवश्यक है। और इसके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाली जाने वाली माध्यमिक शिक्षा विभाग के, है ना, इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है। अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि नहीं। और 27,965 पोस्ट है कुल मिला के। और 27,965 का मतलब एक तरीके से 28,000 ही मान के चलिए। तो इतनी वैकेंसी आज तक वास्तव में नहीं हुई। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि है 965 पोस्ट आपके प्रवक्ता की रहेगी, और शेष पद जो हैं वो टीजीटी के रहेंगे। तो टीजीटी की एक बहुत बम्पर वैकेंसी है। जो लोग आयु सीमा को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं कि आयु सीमा में क्या स्थिति रहने वाली, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आयु सीमा को लेकर किसी प्रकार की आपको चिंता करने की बात नहीं है। आयु सीमा में सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि आयु सीमा 21 से,
है ना, 60 साल के बीच में रहेगी। 18 भी की जा सकती है नई शिक्षा नीति के अनुसार। किसी प्रकार कोई पशुपेश वाली स्थिति नहीं है। दोस्तों, ये तो आप लोगों ने देखा भी कि पूर्ववर्ती सरकारों में किस तरीके की भर्ती हुआ करती थी। मुझे मायावती का कार्यकाल याद है, आज भी याद है। मायावती के कार्यकाल में ही नौकरी पा गया होता तो बड़ा अच्छा था। उस समय भी अच्छा खासा, है ना, सेटिंग गेटिंग से काम हो जाया करता था, है ना। पैसा लोग दे देते थे, इंटरव्यू नंबर पा जाते थे। जिनको, है ना, हमने पैसा नहीं दिया था तो हमसे 15 मिनट तक इंटरव्यू लिया था। जो पैसा दे करके आया था, जुगाड़ बना करके आया था, जिसको 48-49 नंबर मिलना था, वो निश्चित रूप से बड़े आराम से 48-49 मार ले जाता था और उससे 2 मिनट में उसको रफू चक्कर कर देते थे। कारण ये कि उनका मेन मकसद ये था कि जिनका पैसा मिला हुआ है, कोड मिला हुआ है, और जाहिर सी बात है कि, है ना, उनको इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ में हो जाए। तो दोस्तों देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, फिर आपको मैं बताना चाहूँगा 2016 का जब हुआ तो 16 वाला भी जब वैकेंसी हुई थी, फाइनल हुआ, सारी चीज़ हुई, तो जब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रहा तब तक भ्रष्टाचार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट रही, है ना। भ्रष्टाचार का एक केंद्र बन गया और उसी के चलते सारी चीज़ें हो गई। लेकिन आप थोड़ा सा ये मत भूलिएगा कि 72,825 में जो वैकेंसी अखिलेश यादव के नेतृत्व में निकाली गई थी, अखिलेश यादव की सरकार में वो वैकेंसी निकली हुई थी, उसका ना तो आज तक कोई पैसा वापस हुआ, है ना। इन लोगों ने अपने पिट्ठू मीडिया जगत के लोगों से कई बार निकलवाया कि पैसा वापस हो गया, इतने जिलों का वापस हो गया, इतने जिलों का वापस हो गया। सच्चाई इसमें यही है कि आज तक एक चवन्नी नहीं वापस हुई किसी की। 60,000 तो पर्सनली मेरा लगा था, 60,000 हमने भी लगाया था, हमने भी भरा था कई जिलों से फार्म, है ना। उसके दस्तावेज आज तक रखा हुआ हूँ कि हो सकता है उसका पैसा मिले, वापस हो जाए, है ना। नौकरी मिल गई, लेकिन अब क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये कि उसका इंतज़ार कि कम से कम नहीं यार तो पैसा तो वापस कर दो, लेकिन इस प्रकार की कोई चीज़ें हो नहीं रही। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो लोग ये रीट इत्यादि से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग रीट जीतने की स्थिति में पहुँचते पहुँचते अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे यार, जब आप लोगों की मनसा ही स्पष्ट नहीं है। आप लोगों के लिए 3,000-4,000 रुपया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है ना। उससे तो आप लोग आगे चल कर के केस जीतने के बाद में वकील की फीस क्या पेड कर पाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे अब आप लोग घास डालने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही घास खाते बैठे रहिए, ठीक है। इसके लिए स्वतः आप जिम्मेदार हैं, डेट पे डेट लेते जाइए, है ना। जब आप लोगों की खुद ही दिली इच्छा नहीं है, मनसा नहीं है, तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि हम परेशान हो फालतू में। मैं स्पष्टता यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जिनकी मनसा नहीं है वे लोग आराम से अपना, है ना, ऐसा करें, वकील से हम बात करा दे रहे हैं, वकील से बात करने के पश्चात वो अपना निर्णय ले लें, है ना। उनको क्या करना है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि, है ना, इस प्रकार के मैटर में हमें कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलने का अनुभव नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा भी नहीं। तो ये इतना ज़रूर कहूँगा कि एक होता नहीं, आदत नहीं होती कि हाथ सामने आई थाली, अगर परोसी हुई थाली हो, खाने की जगह पे कुछ लोग उसको गुस्से में फेंक देते हैं उठा के, तो अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारना होता है। उस पर हमारा क्या जा रहा है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, LT ग्रेड, TGT PGT प्रवक्ता, LT और विभिन्न भर्तियों की परीक्षा, है ना, संपन्न होगी समयबद्ध तरीके से। सबका टाइम टेबल आ रहा है ना। और आने वाले समय में आप लोगों को स्वतः इसका रिजल्ट दिख जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर के लापरवाही का एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, है ना। पढ़ते नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और उनके हिसाब से उनको ये लगता है कि वे ऐसे ही विजयी हो जाएंगे। क्या मतलब है, काहे के लिए वो परेशान हों। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि ये सोचते हैं काहे के लिए हम परेशान हों, हमारा परेशान होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि प्राइमरी से B.Ed बाहर हुआ, लेकिन जूनियर में आपको बड़ा मौका मिल रहा है ना। ये पूर्ववर्ती सरकार की तरह नहीं है, याद रखिएगा, अखिलेश यादव की सरकार की तरह नहीं है कि 72,825 का पैसा ले लिया, पैसा खा गया। और है ना, मज़े की बात यह है कि इनका एक मंत्री था, गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो रेप के मामले में आज तक जेल में बंद है, उसको जमानत नहीं मिल पा रही है। जब से योगी की सरकार आई हुई तब से जेल में बंद है ना। आज योगी की सरकार को देखा जाए तो
है ना, 5 साल वो और 2 साल ये, 2.5 साल, है ना। सीधे सीधे अगर देखा जाए, हाँ, तो 7.5 साल से वो जेल में बंद है और उसको जमानत नहीं मिल पा रही है। अब सोचिए कि जिसके मातहत जो काम किया जाता है, ऐसे लोग निश्चित रूप से सत्ता में जब रहते हैं, किस प्रकार की चीज़ें करते हैं। किसी भी पार्टी का हो, इस प्रकार का अपराध अपने आप में अक्षम्य होता है ना। दूसरों पे उंगली उठाने वाले लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं, तो आप स्वयं समझ लीजिए कि इनके इनके मन में नागरिकों के प्रति किस प्रकार का सम्मान है, किस प्रकार की आदर भावना है। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, और ऐसे लोगों को अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो उनका बहिष्कार करें। क्योंकि जो लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, अभी देखिए वोटिंग करने जा रहे हैं, तो अगर महाराष्ट्र से सुन रहे हैं और अगर आप झारखंड से सुन रहे हैं, कि बहुत से लोग बहुत जुड़े हुए हैं वहाँ से भी, मैं ये कहूँगा कि आप लोग भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन दीजिए। क्योंकि देखिए, नहीं कुछ तो कहीं न कहीं आप लोगों को वहाँ से बेहतर ज़रूर मिलता है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, रेगुलर की बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो चीज़ें अच्छी होती हैं वे आपको देर से समझ में आती हैं। बात सही है कि देर से आपको समझ में आती हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये कतई नहीं होता कि आप उन बातों को, है ना, नज़रअंदाज करें। उसको समझने की बात। दोस्तों, नोट्स आप लोग बम्पर बुक कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतना अधिक महत्व दिया, इतना अधिक प्रेम दिया। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, कतिपय ऐसे मित्र हैं हमारे जो कि ज़बरदस्ती फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने से फ़ोन उठा लेंगे, आपसे बात थोड़ी नहीं कर लेंगे। आपको जो कहना है व्हाट्सएप पे आइए, व्हाट्सएप पे सीधे बात हो, व्हाट्सएप पे चर्चा कीजिए। अगर हमें बहुत उचित होगा, बहुत अर्जेंसी होगी, तब मैं कॉल करूँगा। ऐसे कॉल हम थोड़ी नहीं उठा लेंगे। किसी की भी कॉल आए, पता नहीं किस टाइप का कैसा इंसान है, तो हम ऐसे थोड़ी ना फ़ोन किसी का उठा लेंगे। गजब गजब के लोग हैं, ऐसे हम थोड़ी ना किसी का फ़ोन उठा लेंगे। फ़ोन हम जब अपनी मर्जी से उठाएंगे तभी फ़ोन उठाएंगे, सीधा से मेरा सिद्धांत है। अच्छा लगे बुरा लगे, किसी को भी लगे, इतने अगर हम, है ना, सुलभ उपलब्ध रहेंगे तो फिर हो गया, फिर मात्रा कम हो जाएगी। सीधा सा मतलब है। भी बहुत व्यस्त इंसान है, और मैं इस चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी लोग शिक्षकों की भर्ती की अपनी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ मैं हूँ। और जो लोग पुलिस भर्ती का रिजल्ट इंतज़ार कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि उनके रिजल्ट में अब चंद दिन बाकी हैं। बहुत जल्दी ही पुलिस भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा, और आप लोगों के मन में जो ये संशय की स्थिति है, वो इस स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि शिक्षक भर्ती का अपना एक क्राइटेरिया शासन द्वारा अलग तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं। बहुत से लोगों ने पूछा था हमसे कि सर जी, क्या पीजीटी में हम एमए बेस पे फार्म भर सकते हैं? तो ये पुरानी बातें हो गई हैं। अब एमए बेस पे ही आप फार्म नहीं भर सकते, बीएड अनिवार्य है। आप कहीं का भी देख लें, नई शिक्षा नीति में बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है माध्यमिक और जूनियर भर्तियों के लिए। जाहिर सी बात है कि प्राइमरी भर्ती के लिए भी मोदी सरकार ने अच्छा अवसर आपको दिया था, है ना। अच्छा अवसर देने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार गई, और कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर राजस्थान में इस पे स्टे लगवा दिया। गजब गजब की मेंटेलिटी के लोग हैं, फिर भी ऐसे लोगों को कुछ लोग समर्थन दे देते हैं, है ना। गहलोत की सरकार गई थी, उसमें कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो उसने 23 अगस्त 2023 को स्टे करवा दिया, आपके किए धरे पर पूरा पानी फेर दिया। और वो यही चाहता ही था कि सीधे तौर पे बीएड वालों को न मंजूरी दीजिए। आपको ये मत भूलिएगा कि जब विशिष्ट बीटीसी पर रोक लगी थी, जब बीएड वालों की सीधी मेरिट जोड़ करके नौकरी दे दी जाती थी, तब इन्हीं की सरकार थी जब विशिष्ट बीटीसी पर रोक लगाए। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2008 में बीटीसी का पूरा किया करा पे पानी फेर दिया। बहुत से लोग मेरिट जोड़ करके टहलते घूमते और बताते नहीं थकते थे कि अरे यार, हम तो नौकरी पा गए, हमारी देखिए मेरिट इतनी है, मेरिट इतनी है, मेरिट इतनी है, बताते रहते थे, है ना। और मीडिया वाले भी बड़ा तड़का लगा करके लिखे। विशेष तौर पे कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो कि बहुत अपने आप को पॉपुलर लगाते हैं, उनको पता नहीं विशेष बीटीसी से क्या प्रॉब्लम थी। अच्छे शिक्षक मिल रहे थे, जब तक विशेष बीटीसी का पैनल रहा, जब तक अच्छे शिक्षकों का पैनल रहा, जब तक वो लोग पढ़ाते रहे, तब तक प्राइमरी की शिक्षा व्यवस्था एकदम सही रही। जब से टीटी लागू करके
परीक्षा कराने का सिलसिला शुरू हुआ, भ्रष्टाचार की एंट्री हुई, तब से ये जान लीजिए, है ना, कि बेईमान और गंदे अध्यापकों का चयन किया गया। 90% गंदे अध्यापक चयनित हुए। आप स्वतः देख लीजिए कि इन लोगों ने पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को धता बता कर रख दिया है। आज की तारीख में मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर परीक्षा करा ली जाए तो इसमें से 90% फेल हो जाएंगे, 10% पास होंगे। अब सोचिए कि ऐसे जाहिल नौकरी कर रहे हैं माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा विभाग में, ऐसे जाहिल नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे जाहिलों के रहने से शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि प्राइमरी में, जिस प्राइमरी के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उस प्राइमरी में इतना भ्रष्टाचार, इतने गंदे लोगों का चयन, इस प्रकार के लोगों का चयन जिनको कुछ नहीं आता, है ना। आज भी आरक्षण वाला मैटर जो आप लोगों को मैंने बताया है, आरक्षण वाला मैटर ही ले लीजिए, कितना मतलब अजीब बात है। अजीब है कि नहीं है? अजीब बात है कि अभी तक आरक्षण के मैटर को लेकर के कोर्ट में स्पष्टीकरण नहीं हुआ, स्टे लगा दिया, उसके बाद में सुनवाई चल रही है। अभी कितने दिनों तक सुनवाई चलेगी ये वही जानते हैं, है ना, कि कोर्ट की बात को कोर्ट ही जानता है। अब कितने दिनों तक स्टे जारी रहेगा वो वही जानते हैं, कितने दिनों तक सुनवाई होगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और उसके बाद में क्या डिसीजन आएगा वो वही जानता है ना। तो जाहिर सी बात है, देखिए बहुत से लोग नौकरी के जद में लगे हुए थे, बहुत से लोगों ने नौकरी खो दी थी, ऐसा लगा कि उनकी नौकरी चली गई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जाहिर सी बात है कि न्याय संगत निर्णय आना चाहिए। जाहिर सी बात है कि न्याय संगत निर्णय आना चाहिए। शासन के अपराध का दंड किसी भी अभ्यर्थी को नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो, चाहे जनरल वर्ग का हो, चाहे एससी वर्ग का हो या किसी अन्य वर्ग का। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि शासन की नीतियों का ही दुष्परिणाम 72,825 के उन बेरोजगारों को झेलना पड़ा जिनका कोई दोष नहीं था। योगी जी ने काउंसलिंग नहीं कराई, कारण ये कि अखिलेश यादव की भर्ती थी, है ना। इस तरीके से किसी के साथ में नहीं करना चाहिए, अन्यायपूर्ण काम है, और इसके लिए मैं सीधे तौर पे मैं तो इसके लिए आलोचना करूँगा, है ना। और मैं यही कहूँगा कि इस तरीके की सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन का प्रश्न है, और अगर, है ना, इस प्रकार की बातें हो जाए तो अपने आप में तकलीफ दे साबित होती है। हम यही करना चाहेंगे दोस्तों, देखिए टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए काफ़ी कुछ होने जा रहा है और आप लोगों को स्वयं दिखने भी लगेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ में जुड़ेंगे, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप हमारे नोट्स अवश्य लें। 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप, देना है अपना एड्रेस, फुल एड्रेस दीजिएगा, पिन कोड नाम सहित दीजिएगा, और 3 दिन इंतज़ार कीजिए, नोट्स मिल जाएंगे। जिन बंधुओं को कतिपय कारणों से, त्यौहार पड़ने के कारण से नोट्स अभी तक नहीं मिल पाया है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को नोट्स जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी शिक्षक बने, हमारी यही आकांक्षा है कि आप लोग शिक्षक बने, और शिक्षक बनने के लिए आप लोग अच्छे तरीके से प्रयास करते रहें, है ना। सही तरीके से कोशिश, सही तरीके का प्रयास आपको सफलता दिला सकते हैं। और देखिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मैं ज़रूर कहा, मच्छर मत काटने दीजिएगा कभी, कि मच्छर इतने बेकार इस समय लग रहे हैं कि जिसको पकड़ रहा है तो डेंगू ही हो रहा है। सावधान रहिए। और रही बात यह कि देखिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में कोर्ट से बढ़िया निर्णय हो सकता है, अच्छा निर्णय हो सकता है ना। जो लोग वेटिंग इत्यादि का कर रहे हैं, उस पर एक रिट पे सुनवाई हो रही है, और ये महत्वपूर्ण दौर में है, उस पर जीत मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो अब होने दीजिए, अभी तो नवंबर में भी इसकी सुनवाई होगी, चल रहा है नवंबर, तो उसके बाद में फिर आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारी ओर से कोशिशें जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, हमारे प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है ना। अब रही बात यह कि देखिए, जो मित्र अभी जुड़ना चाहते हैं इसमें, तो उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग कृपया जुड़ें और जुड़ करके लाभ उठाएँ। आप लोगों ने अगर परीक्षा दी है तो आप परीक्षा दिए हुए हैं तो आप निश्चित रूप से इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को यही करना है कि जल्दी से जल्दी आप लोग दस्तावेज भेज करके याची बन सकते हैं। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो लोग चैनल के खिलाफ
बातें फैला रहे हैं, है ना। उन्हें ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, उनको दिन रात वो हमारे चैनल के पीछे पड़े रहते हैं, हमको उससे हरक फरक कुछ पड़ता उड़ता नहीं, ठीक है। सीधा सा बात है, सीधी सी बात है कि हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। कुछ एक महोदय हैं वो रोज़ मैसेज करते हैं अलग अलग आईडी से, उनको नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए भगवान भगवान ही मालिक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जिनको चाहिए होता है वे मैसेज कर देते हैं और उनका क्लियर भी हो जाता है फाइनल। नौटंकी वाला काम नहीं है, नौटंकी वाला काम करना भी नहीं चाहिए। लेना है नोट्स तो आप जल्दी बुक करके फुर्सत करिए, जिनको चाहिए ही नहीं तो नौटंकी करते रहते हैं। फ़िलहाल आपको पप्पू की कॉमेडी सुननी है या टीपू की कॉमेडी सुननी है तो इसके लिए आप कृपया, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी चैनल्स पे अवेलेबल अब करवा रहे हैं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेहतरीन तरीके के, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को पॉलिटिकल ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को राजनीति और ASM न्यूज़ पे भी राजनीति की बातें अवश्य बताऊँगा। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि अब शिक्षक भर्ती समयबद्ध तरीके से होगी, किसी प्रकार घबराने की ज़रूरत नहीं है। बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।